हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी एचआरएम का एक फ्रेश बिल्कुल न्यू चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। टू बी डिस्कस, देखो हमें कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने इस चैप्टर के अंदर या इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो जानते हैं। पहला हम देखेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव। देखो जब भी हम कोई चैप्टर है कुछ शुरू करते हैं तो उससे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव जानते हैं कि हमारे ये पढ़ने का उद्देश्य है क्या, हमें इससे क्या समझ में आता है। दूसरा पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन की ये सिलेक्शन क्या होता है, रिक्रूटमेंट क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देन कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, फिर देन इसके बाद हम पढ़ेंगे सिर्फ रिक्रूटमेंट वाले टॉपिक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट के, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज है। ठीक है, इसमें सिर्फ हम इंटरनल डिस्कस करेंगे और जो एक्सटर्नल सोर्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो अलग से टॉपिक है, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, टिपिकल टॉपिक है। मेरिट्स और डीमेरिट्स ये हम इसके में डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो पहला होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। देखो जो ये चैप्टर है ना, अगर स्टूडेंट इसे पढ़ लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्या क्या है? पहला कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी जो रिक्रूटमेंट का कॉन्सेप्ट होता है ना, यानी रिक्रूटमेंट क्या होता है उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट वो जानने के लिए एबल हो जाते हैं। आउटलाइन करते हैं सोर्सेज को और मेथड्स को रिक्रूटमेंट के, यानी रिक्रूटमेंट के कौन कौन से सोर्सेज मेथड्स है उनको ये आउटलाइन करता है। डिफाइन करता है कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी ये किसको डिफाइन करता है? सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट को प्लस इनके ऑब्जेक्टिव को भी ये एक्सप्लेन करता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि सिलेक्शन क्या होता है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों करना चाहिए। ठीक है, डिस्क्राइब द सीक्वेंस, यानी एक टिपिकल सिलेक्शन प्रोसेस के लिए पूरा सीक्वेंस बताता है कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, पूरा प्रोसेस बताएगा सिलेक्शन का, सिलेक्शन प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। आउटलाइन द वेरियस वेज ऑफ कंडक्टिंग एन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, यानी आपको वेरियस वेज बताएगा, यानी बहुत तरह के वेज बताएगा जिसमें आपको इंटरव्यू, जो एम्प्लॉयमेंट के इंटरव्यू होंगे वो कैसे होता है उनके सारे तरीके बताएगा। अब हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है एंड रिक्रूटमेंट क्या होता है। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड चूजिंग द मोस्ट क्वालिफाइड एप्लीकेंट फॉर अ पोजीशन। सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप मोस्ट क्वालिफाइड एप्लीकेंट, यानी जो भी जिसको भी जॉब चाहिए बस आप क्वालिफाइड देखते हो कि भाई इसके पास वो क्वालिफिकेशंस हैं जो हमें चाहिए या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई अकाउंटेंट की जॉब निकाली। ठीक है, अगर आपने कोई अकाउंटेंट की जॉब निकाली है तो उसके लिए आप अकाउंटेंट वाला ही क्वालिफाइड देखोगे। ठीक है, जो भी आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, फॉर एग्जांपल आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, चाहे मार्क ले लो, बिजी ले लो, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करते हो तो आप वही देखोगे कि भाई ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+12 होनी चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन होनी चाहिए, BCom BSc जो भी चाहिए आपको, प्लस जो भी आपको सॉफ्टवेयर स्किल चाहिए वो सब आप दे देते हो। अगर वो कोई भी पर्सन उसको सेटिस्फाई कर देता है, वो सारी जो अपने स्किल्स दिए, क्वालिफिकेशन दिए, अगर वो क्वालिफिकेशन को पूरा कर लेता है, फुलफिल कर देता है, तो उसे क्वालिफाइड एप्लीकेंट कहते हैं। अगर आपको कोई भी पोजीशन के लिए क्वालिफाइड एप्लीकेंट को जब आप चूज़ करते हो, लोकेट करते हो, तो उसे ही हम सिलेक्शन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, सिलेक्शन समझ में आया। सिलेक्शन मतलब होता है कि मोस्ट क्वालिफाइड पीपल्स को, एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट करना जॉब के लिए। ठीक है, चूज करना। अब इसके बाद आता है रिक्रूटमेंट का कॉन्सेप्ट। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ परसुएडिंग क्वालिफाइड इंडिविजुअल टू अप्लाई फॉर एन ओपन पोजीशन इन द कंपनी। देखो सिलेक्शन का मतलब होता है कि सिंपल बात है, आप जॉब है हमारे पास, आओ सिलेक्ट करेंगे हम इंटरव्यू के बेसिस पे। लेकिन जो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, रिक्रूटमेंट मतलब होता है कि आप अभी जॉब ओपन करोगे, यानी आप जॉब दोगे, भाई बोलोगे कि भाई अब हम जो है जॉब करने जा रहे हैं, तो हमें स्किल वगैरह सारी चूज कर लिया आपने। अब बोलोगे कि भाई आओ हमारे पास ये जॉब है, ठीक है, हमारे पास इस पोजीशन के लिए ये जॉब है, इस हमारी कंपनी के अंदर ये क्वालिफिकेशन है कि आप अप्लाई कर सकते हो, इस दिए गए लिंक पे, इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब है कि आपने अभी जो है अभी जॉब खोली है, ठीक है, आपने अभी अप्लाई नहीं किया किसी ने, अभी आपने अप्लाई करने के लिए बोला है कि भाई आओ, आपने रिक्रूटमेंट जारी कर दिया है। ईच एम्प्लॉयज एफर्ट्स आर crucial to the survival and expansion of the company. It is essential to choose appropriate candidate for the position. यानी ये देखो, ये कंपनी की होती है कि भाई वो अच्छा जो है ना
वेल ट्रेन बोल सकते हैं या क्वालिफाइड एप्लीकेंट सुने जॉब के लिए, कोई भी पोजीशन के लिए। फाइंडिंग द आइडियल कैंडिडेट इज द की ऑब्जेक्टिव फॉर हायरिंग टीम। इम्प्लीमेंटेशन राइट प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कैन इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ एप्लीकेंट इन द इंटरव्यूअर्स मैनेजर ऑफ द HR डिपार्टमेंट। देखो, जब आपको आइडियल कैंडिडेट चाहिए होता है वो एक की होती है ऑब्जेक्टिव की, ठीक है, जिसके अंदर होता है कि भाई हायरिंग टीम, यानी आपको पूरी टीम हायर करनी होती है जो टीम को चला सकता है। जैसा भी पर्सन आपको चाहिए वो क्या है, ईजी बनाता है, ठीक है। जो भी आइडियल कैंडिडेट चाहिए उसके लिए ईजी बनाता है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसेस भी इम्प्रूव हो सकता है, जिससे एप्लीकेंट का जो एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ता है। इंटरव्यूअर और मैनेजर्स HR डिपार्टमेंट का भी एक्सपीरियंस जो है बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट आता है रिक्रूटमेंट की। अभी हमने देख लिया रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होता क्या है, ठीक है। सिलेक्शन का मतलब है जॉब है हमारे पास, आ जाओ सिलेक्ट करेंगे हम इंटरव्यू के बेसिस पे। बट रिक्रूटमेंट का मतलब अभी हमने जॉब निकाली है, हम जॉब जब रिलीज कर देते हैं एक तरह से, उसे हम रिक्रूटमेंट कहते हैं, हम इनवाइट करते हैं, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ता है। रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, अट्रैक्टिंग, इंटरव्यूइंग, सिलेक्टिंग, हायरिंग एंड ऑन बोर्डिंग एम्प्लॉयज, ठीक। इसका मतलब है रिक्रूटमेंट रेफर्स यानी रिक्रूटमेंट का अभिप्राय है उस प्रक्रिया से है जिसमें वो पहचान करता है, अट्रैक्ट करता है, इंटरव्यू लेता है, सिलेक्ट करता है, हायर करता है एप्लीकेंट्स का, जो भी उस जॉब के लिए अच्छे होते हैं और क्वालिफाइड होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये जो है ये हमारी जॉब के लिए बेटर रहेगा, ये इसको हम अट्रैक्ट करेंगे, इंटरव्यू लेंगे। इस प्रोसेस को हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्टाफिंग नीड टू फाइलिंग इट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेंज ऑफ वर्कर्स, यानी ये वर्कर्स की रेंज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता है कि भाई जिस तरह का काम होगा, ठीक है, जिस तरह की पोजीशन होगी उस तरह की उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में हैव एंटायर टीम, यानी जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके पास रिक्रूटमेंट के लिए एक पूरी टीम होती है। लेकिन अगर मान लो वो सिंगल होती है तो वहाँ पे एक सिंगल रिक्रूटर होता है, यानी एक सिंगल HR होता है जो रिक्रूटमेंट करता है लोगों की। अब फीचर देखो, आपने रिक्रूटमेंट तो जान लिया, अब रिक्रूटमेंट की फीचर क्या है, क्या इसकी विशेषता होती है। पहला है रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ और अ सीरीज ऑफ एक्टिविटी रेदर देन सिंगल एक्ट और इवेंट, यानी रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होता है जो सीरीज की एक्टिविटीज में होता है, जिसमें इंटरव्यू होता है, फिर देन आपको सिलेक्ट किया जाता है। ये सिंगल वे में कभी नहीं होता। रिक्रूटमेंट इज अ लिंकिंग एक्टिविटी, यानी एक लिंकिंग एक्टिविटी होती है जो जॉब सीकर को और जॉब दोनों को लिंक करती है, दोनों को एक साथ मिलाती है। रिक्रूटमेंट इज अ पोजीशन फंक्शन एज इट सीक डेवलप अ पूल एलिजिबल पर्सन, यानी ये एक तरह से एक पॉजिटिव फंक्शन होता है जो पर्सन हु इज सिलेक्टेड, यानी जो पर्सन पूल ऑफ पर्सन से, यानी बहुत सारे लोगों में सिलेक्ट किया जाता है, वो उसको डेवलपमेंट कराता है, ठीक है। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव फंक्शन, ये तो ये वाला पॉइंट है जो हमने ऊपर देखा। फ्रॉम विच मोस्ट सुटेबल वंस कैन बी सिलेक्टेड, जो भी सुटेबल होगा ना इन सब में से, अगर मान लो आपने 10 लोगों को बुलाया, 10 में से अगर 2 सूटेबल है ना तो आप 2 को सिलेक्ट कर लोगे। अगर आपके पास मान लो आपके पास 10 बुलाया, अब आपके पास जॉब एक की है, तो आप 10 में से कोई भी एक क्वालिफाइड देखोगे कि भाई सबसे बेटर कौन पर्सन है, कौन से जॉब के लिए बेटर रहने वाला है, ठीक है। ये था फीचर्स। अब देखो सोर्स, देखो किस तरह हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट करने के 2 सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज को हिंदी में स्रोत कहते हैं, ठीक है। यानी रिक्रूटमेंट करने के कौन कौन से स्रोत होते हैं, कहाँ कहाँ से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। 2 तरह के होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल का मतलब है कि हम कंपनी के अंदर से ही किसी को प्रमोशन दे दे, किसी को जॉब पे पोस्टिंग दे दे। या एक्सटर्नल का मतलब है कि हम भाई बाहर एडवर्टीजमेंट दे, न्यू फ्रेश एम्प्लॉय को अपने उसमें लाए। इंटरनल के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट एम्प्लॉयज यानी जो भी हमारे इस पर काम कर रहे हैं। एम्प्लॉय रेफरल्स, यानी जो अगर मान लो राम है, राम ने श्याम को रेफर किया कि भाई हमारी कंपनी में इंटरव्यू चल रहे हैं और उसने सबको रेफर कर दिया उसे, ठीक है, उसका नाम लेके वो आ गया, तो इसे रेफरल कहते हैं। जॉब पोस्टिंग यानी जॉब को पोस्ट कर देना। अब देखो एक्सटर्नल के रूप में कैसे करता है, कैजुअल कॉलर, या तो आप कॉल करके बुलाओगे, वो देखो जॉब करना चाहते हो इस चीज़ के रिगार्डिंग, ऐसे करके कॉल आती है जो वो कैजुअल कॉलर होती है। एडवर्टीजमेंट एम्प्लॉयमेंट या एजेंसीज, यानी आप
ऐसी एजेंसी ढूंढो जो एडवर्टीजमेंट देती है एम्प्लॉयमेंट की। उनको आप दे सकते हो एडवर्टीजमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट यानी कॉलेज स्कूल्स में जाके आप कैंपस रिक्रूटमेंट कर सकते हो, वहाँ से भी आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं इंटरनल सोर्सेज। देखो इंटरनल सोर्सेज आपको मैंने बता दें जो हमारे कंपनी के अंदर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं ना, अगर हम उन्हें पोस्टिंग दे देते हैं, उनको ही सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे इंटरनल सोर्सेज कहते हैं। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द रिक्रूटमेंट of employees who are already part of the existing payroll of the organization। यानी वो एग्जिस्टिंग है, अभी काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वैकेंसी फॉर द पर्सन कैन बी इन्फॉर्म टू द एम्प्लॉय थ्रू इंटरनल कम्युनिकेशन। जो एम्प्लॉय को ये कैसे बनाया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है इंटरनल कम्युनिकेशन से। यानी ये एक तरह से इंटरनली बता देते कि भाई इस पोस्ट के लिए, जॉब के लिए खाली है पोस्ट, ठीक है, इस जॉब के लिए ये पोस्ट खाली है, इतनी सैलरी होगी, आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आ सकता है। ठीक है, इसे कहते हैं इंटरनल सोर्सेज। प्रेजेंट एम्प्लॉयज का मतलब है permanent, temporary, casual employees are already pay the organization good sources। Vacancy may be filled up from such through promotion, transfer, upgrading, even demotion which are explained below। अगर आपके यहाँ कोई पोस्ट खाली है तो उस पर आप या तो परमानेंट, टेम्पररी, कैजुअल मतलब कभी कभार बुलाते हो आप, टेम्पररी मतलब आता जाता रहता है। ठीक है, तो अगर आप उनको ऑलरेडी पेमेंट दे रहे हो, ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट कर रहे हो, कोई भी 15,000 दे रहे हो चाहे 20,000 दे रहे हो, कितनी भी सैलरी दे रहे हो, ठीक है, तो उसे ऑलरेडी पेड है। तो अगर आप कोई वैकेंसी खाली होती है, अगर आप उसको किसी भी तरह से या तो प्रमोशन के रूप में या ट्रांसफर कर देते हो उसका, ठीक है, या प्रमोशन कर देते हो कि भाई आप अभी छोटी पोस्ट पे थे, आप दूसरी पोस्ट पे चलेगा। अपग्रेड मतलब उसको बढ़ा देना, डिमोशन मतलब ऊपर पोस्ट से नीचे ले आना। अगर उसने कोई ऐसा काम कर दिया नीचे खाली है तो उसे वहाँ पे आप ला सकते हो। ठीक है, ये होता है प्रेजेंट एम्प्लॉयज। अब इसके बाद देखो पहला होता है ट्रांसफर का मतलब होता है कि जब आप किसी भी पर्सन की जॉब असाइनमेंट चेंज कर देते हो, इससे या तो प्रमोशन से हो सकता है या डिमोशन से हो सकता है। उसके स्टेटस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ट्रांसफर का मतलब है आप उसे एक जॉब से दूसरी जॉब में भेजो, एक जगह से दूसरी जगह भेजते, उसे हम ट्रांसफर कहते हैं। ट्रांसफर कैन बी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन सच चेंज इन प्रोडक्शन। या तो ये देखो बहुत सारे रीजन से होता है, प्रोडक्शन के चेंज से हो सकता है, अगर आप जो है आपकी दूसरी फॉर्म है, ठीक है, या आपके दूसरे ब्रांच है, उसमें कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो किसी भी एम्प्लॉय से उसके लो, ठीक, या कोई और एम्प्लॉय आ रहा है और उसकी जो है वर्सलिटी को आप एम्प्लॉय की इंक्रीज करते हो। करेक्ट द रॉन्ग प्लेसमेंट, अगर आपने रॉन्ग प्लेसमेंट कर दी, किसी को कहीं भेजना था कहीं भेज दिया, तो आप उसको सुधार सकते हो। पनिशमेंट दे सकते हो, अगर उसने कोई भी रूल तोड़ा है या कुछ भी ऐसा किया है तो आप उसे पनिशमेंट भी दे सकते हो। अब देखो कि नीचे मैं टेबल दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, उसको आपको देखना है, यहाँ पे बेनिफिट दिखाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है बेनिफिट और प्रॉब्लम्स है कि अगर आपको ट्रांसफर दिया जाता है तो आपको क्या बेनिफिट होता है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इम्प्रूव एम्प्लॉय स्किल्स, यानी देखो अगर आप कहीं नई जगह जाते हो तो आपको नया काम सीखने को मिलता है, तो इससे जो है ना आपकी जो स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होती हैं। ठीक है, समझे बात। जो एम्प्लॉय होता है अगर उसको ट्रांसफर मिलता जाता है तो वो दूसरे एनवायरनमेंट में जाता है, लोगों से बातचीत करता है, दूसरे लोग मिलते हैं, उसे दूसरे एनवायरनमेंट मिलता है, तो इस तरह जो उसकी स्किल्स है वो भी चेंज हो जाती है। रिड्यूस मोनेटनी हार्म, यानी उसको या तो फिर पैसा कम भी कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। रेमेडी फॉल्ट प्लेसमेंट डिसीजन, स्टेबलाइजिंग चेंजिंग वर्क रिक्वायरमेंट डिफरेंस डिपार्टमेंट, यानी यहाँ पे जो है ना बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है, तो आपकी जो है ना डिपार्टमेंट के हिसाब से आपकी जो कह सकते हैं वर्क रिक्वायरमेंट वो भी चेंज हो सकती है। इम्प्रूव एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, यानी एम्प्लॉय की जो सेटिस्फैक्शन होती है उसे भी इम्प्रूव किया जाता है। इसके रिलेशन को, भाई अगर ये ट्रांसफर होगा तो नए नए इसके कलीग्स बनेंगे, ठीक है, कॉलीग्स होंगे, नए नए लोग मिलेंगे, तो उनके साथ भी रिलेशन होगा इसका। प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं वो देखते हैं। इनकन्वीनियंट टू एम्प्लॉयज हु अदरवाइज डू नॉट वांट टू मूव, यानी ये इनकन्वीनियंट हो सकता है उन एम्प्लॉयज के लिए जो ट्रांसफर नहीं लेना चाहते, यानी वो अपने ही फॉर्म में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहते हैं, कहीं और नहीं जाना चाहते, फिर भी उन्हें अगर भेज दिया जाता है तो इनकन्वीनियंट हो जाते हैं वो, ठीक है, वो ढंग से काम नहीं कर पाते। एम्प्लॉयज में
और मे नॉट फिट ऑन न्यू लोकेशन, यानी या तो वो फिट भी हो सकते हैं या फिट नहीं हो सकते। वैसे पॉसिबल है कि वो फिट नहीं होंगे नई लोकेशन के अंदर। शिफ्टिंग ऑफ एक्सपीरियंस, यानी इनका जो एक्सपीरियंस है वो शिफ्ट हो जाता है। डिस्क्रिमिनेशन होता है ट्रांसफर के लिए, भाई जो एम्प्लॉयज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है कि भाई इसको ट्रांसफर किया गया ये वो, ठीक है, तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी स्टार्ट हो सकता है इसमें, ठीक। ये तो था ट्रांसफर के पॉइंट्स। आप देखते हैं प्रमोशन, अगर प्रमोशन करके किसी को दिया जाता है, प्रमोशन होता क्या है, प्रमोशन का मतलब है आप वर्ड मूवमेंट, या अपवर्ड का मूवमेंट का मतलब है ऊपर की तरफ, यानी कोई अभी चपरासी था, ठीक है, तो उसके ऊपर प्यून बन जाता है, प्यून के ऊपर जो भी होगा, ठीक, तो ऐसे करके करके वो क्या है एक तरह से पोस्टिंग जो है ऊपर करते रहते हैं, ठीक, तो उनको क्या है एक तरह से टीम लीडर बना दिया जाता है, बहुत कुछ होता है, तो उससे हम प्रमोशन कहते हैं। प्रमोशन का मतलब है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ना और आपके पैसे जो आपको मिले थे वो भी बढ़ जाना और आपकी पोस्ट पोजीशन बढ़ जाना, ठीक है, रेपुटेशन वाली पोस्ट मिल जाती, उसे हम कहते हैं प्रमोशन। रेस्पॉन्सिबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, इन्हें स्टेटस में इनहेंसमेंट हो जाता है, बेटर पे मिलता है यानी अच्छी सैलरी मिलती है। इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है आपको, बेटर वर्किंग कंडीशन, यानी आपको एज अ प्रमोटिव बेटर वर्किंग कंडीशन मिलती है। देयर कैन बी ड्राई प्रमोशन, यहाँ पे एक प्रमोशन होता है जिसे हम ड्राई प्रमोशन कहते हैं। ड्राई प्रमोशन का मतलब है कि आपको हायर लेवल जॉब पर तो भेज दिया जाता है, लेकिन जो आपकी पे लेवल है ना, यानी जो भी आपके पेमेंट की लेवल है, पेमेंट है, वो जो सैलरी है वो उतनी ही मिलती है, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होती, उसे ड्राई प्रमोशन कहते हैं। डिमोशन, डिमोशन का मतलब है आपको अगर ऊपर से नीचे से ऊपर ले जाया जा रहा है, अगर आप कोई गलती करते हो तो आपको ऊपर से नीचे भी धक्का दिया जा सकता है, यानी हायरार्की का नीचे वाला लॉस, जिससे फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, इससे आपके जो है ना पैसे भी कम होते हैं, जो आपको पे मिल रहा था ना उसमें डिक्रीमेंट आ जाते, डिक्रीज हो जाता है वो, ठीक, इंक्रीमेंट नहीं होती, तो इसलिए डिमोशन होता है। डिमोशन का मतलब है आप एक पोस्ट से नीचे आ जाते हो, उसे हम डिमोशन कहते हैं। अब देखो ये तो था कि भाई अगर आप जो है ना प्रेजेंट एम्प्लॉयज जो हमारे यहाँ भी वर्क कर रहे हैं उनको किस तरह आप इंटरनल सोर्स से जॉब देते हो। अब अगर आप जॉब पोस्ट करते हो तो कैसे होगा, जॉब पोस्टिंग अनदर वे ऑफ हायरिंग पीपल फ्रॉम विद इन, यानी ये जो है जॉब पोस्ट कर देता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हैं। दिस मेथड द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसाइज्ड जॉब ओपनिंग ऑन बुलेटिन बोर्ड, यानी ये क्या करता है बुलेटिन बोर्ड में जॉब की वो दे देते ओपनिंग कि भाई इस जॉब के लिए इतने पोजीशन के लिए इतने बंदे चाहिए, ये उसके क्वालिफिकेशंस वगैरह है, ठीक है। साइड डिटेल्स होते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिमिलर आउटलेट में होती। देखो सबसे पहले इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, हिंदुस्तान लीवर इंट्रोड्यूस इट्स वर्जन ऑफ ओपन जॉब पोस्टिंग इन अर्ली 2002, ठीक है। ओवर 40 पोजीशन हैव सिंस बीन फाइल्ड थ्रू द प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस से हिंदुस्तान लीवर ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था 2002 में कि भाई जॉब पोस्टिंग का क्या प्रोसेस होता है। उन्होंने इस प्रोसेस से 40 पोजीशन की पोस्टिंग करवाई थी, ठीक। तो जॉब पोस्टिंग का मतलब है बुलेटिन बोर्ड में लगा देना, जॉब लगा देना कि भाई इस पोस्ट के लिए इतने बंदे चाहिए, ये जॉब है, ये पे देंगे हम इसको। फिर आता है एम्प्लॉय रेफरेंस। एम्प्लॉय रेफरेंस का मतलब है कि किसी और पर्सन के रेफरल में अगर आप आते हो, यानी कोई अगर आपको एक तरह से रिकमेंडेड करता है उसे हम रेफरल कहते हैं, ठीक है। रिकमेंडेड करता है, उसके रिकमेंडेड पे आपको जॉब मिल जाती है। ये तो थे आपके इंटरनल सोर्सेज। अब देखो मेरिट्स क्या होते हैं, सिंपल बात है, अगर कोई सोर्स हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसके भाई हमें लाभ भी तो जानने पड़ेगा कि भाई हमें उससे फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। तो इससे क्या क्या हो सकता है, इकोनॉमिकल मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो भी मिनिमम हो जाती है, उसके ज़्यादा एक्सपेंस नहीं लगता, उसकी जो पैसा वो भी बढ़ जाता है। सूटेबल मतलब है कि हमें राइट जॉब के लिए राइट कैंडिडेट चाहिए, ठीक है। राइट जॉब के लिए राइट वैकेंसी के लिए राइट टैलेंट चाहिए होता है, इसी तरह राइट जॉब के लिए राइट कैंडिडेट चाहिए। अगर राइट नहीं हुआ तो वो काम भी सही नहीं होगा। सेटिस्फाइंग, यानी इससे एम्प्लॉय दोनों सेटिस्फाई होते हैं प्रमोशन देके। अब देखो हमने मैरिट्स देना, अब ये लास्ट है डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। लिमिटेड चॉइस, देखो अगर आप इंटरनल सोर्सेज से लेते हो, ठीक है, अगर आप इंटरनल सोर्सेज से पोस्टिंग करते हो, ये कोई भी जॉब में पोस्टिंग करवाते हो, तो उससे जो है ना आपको लिमिटेड पूल मिलता है। क्यों? क्योंकि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ही पर्सन होंगे जो इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं या मे बी ना हो, ठीक। तो आपको एक्सटर्नल सोर्स बेटर होता है इसके लिए। इन ब्रीडिंग का मतलब है इट
करेज एंट्री ऑफ टैलेंट पीपल। यानी अगर देखो आप इंटरनल सोर्सेज से ही अगर एम्प्लॉयज़ को ढूंढने लगोगे, उनको पोस्टिंग देने लगोगे, तो जो भी टैलेंटेड न्यू पीपल्स है ना, या उसी में जो इनसाइड है या आउटसाइड है, तो वो क्या है, एक तरह से डिस्करेज होते हैं, ठीक है, डीमोटिवेट हो सकते हैं। तो इसलिए ये इनब्रीडिंग होता है। इनएफिशिएंसी का मतलब है कि आपने कोई कैंडिडेट चुन लिया जो इनएफिशिएंट है उस वर्क को करने में, तो आपका जो उसको जो है वर्क भी हार्ड लगेगा, वो काम नहीं कर सकता। फिर बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है, कंटेंशन का मतलब है कि लड़ाई, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब है लड़ाई की जड़। इससे फाइट भी हो सकती है। अगर मान लो 3 एम्प्लॉय ए बी सी, डी इनका एम्प्लॉयर है। अब ए ने देखा कि भाई डी ने देखा कि इनमें से जो है ए जो है अच्छा काम करता है, ए इसने कोई भी जॉब निकाल दी कोई पोजीशन के लिए और ए उसके लिए सूटेबल है। अगर ये ए को चुनता है तो इन तीनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। क्यों? ये दोनों बोलेंगे कि हमें क्यों नहीं चुना, इसे क्यों चुना, क्या हम काम नहीं कर सकते? तो ये जो है झगड़े का कारण भी बन सकता है। तो इसलिए ये जो है इसमें एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है। ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने टॉपिक डिस्कस कर लिए। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।